सोचो ज़ारा, एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ उन जगहों में पैदा होती है जो कभी जिंदगी, शोर, रोशनी और भीड़ से भरी होती हैं, लेकिन अब वहाँ सिर्फ एक भारी और अजीब सी खालीपन की गूंज रह गई हो। ये सिर्फ सिंपल साइलेंस नहीं होती, बल्कि ये वो खास किस्म की खामोशी होती है जो किसी शिहार की रूह के निकाल जाने के बाद बनती है, जहाँ हर कोना, हर बिल्डिंग, हर रोड किसी न किसी याद का हिस्सा होता है। लेकिन अब वो यादें सिर्फ हवा में लटकी हुई महसूस होती हैं। ये वही खामोशी है जो आज दुबई के हवाले से तस्वुर की जा रही है, जहाँ डिकेड्स तक एक ऐसा सिस्टम चलता रहा जो दुनिया के लिए एक मिरेकल जैसा लगता था। दुबई सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक ब्रांड बन चुका था। एक ऐसी रिटेल मिथोलॉजी जहां दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ब्रांड्स अपनी प्रेजेंस को सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक एम्पायर के तौर पर एस्टैब्लिश करते थे। जहां मॉल्स सिर्फ शॉपिंग सेंटर्स नहीं थे, बल्कि कल्चरल मॉन्यूमेंट्स थे, जहां हर चीज़ पॉलिश्ड, कंट्रोल्ड और परफेक्ट लगती थी। जहां लोग सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं बल्कि एक्सपीरियंस लेने के लिए आते थे। और ये सब कुछ इस नैरेटिव पर चल रहा था कि दुबई इकोनॉमिक ग्रेविटी से आज़ाद है, जहां रिसेशन का कॉन्सेप्ट दूर दूर तक नज़र नहीं आता, जहां हर चीज़ ग्रो करती है, एक्सपैंड करती है और हमेशा अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में रहती है। लेकिन फिर 28 फरवरी 2026 का दिन आता है, जो इस पूरी कहानी में एक इरिवर्सिबल टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जब रीजनल जियोपॉलिटिकल टेंशन्स एक डायरेक्ट मिलिट्री एस्केलेशन में बदल जाती हैं और ईरान की तरफ से रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स यूएई के कुछ स्ट्रेटेजिक हिस्सों को टारगेट करती हैं। पाल्म जुमेराह के ऊपर धुआं उठता है, मिसाइल्स और ड्रोन्स का एक वेव ऐसा शॉक क्रिएट करता है जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बल्कि परसेप्शन को भी डैमेज करता है। और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे ग्लोबल कनेक्टिविटी के हार्ट को टेम्परेरीली फ्रीज कर देता है और इसी लम्हे में वो चीज़ टूट जाती है जो दुबई का सबसे बड़ा एसेट थी, यानी एब्सोल्यूट सेफ्टी और अनइंटरप्टेड फ्लो का परसेप्शन। क्योंकि दुबई ने अपनी आइडेंटिटी इस आइडिया पर बिल्ड की थी कि ये एक न्यूट्रल, सेफ और ऑलवेज कनेक्ट हब है, जहां दुनिया का पैसा, टूरिज्म और टैलेंट बिना किसी इंटरप्शन के मूव करता है। लेकिन जब वो इमेज क्रैक होता है तो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हिलती बल्कि पूरा इकोनॉमिक साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी डिस्ट्रप्शन के बाद रिटेल सेक्टर से एक सिलसिला शुरू होता है जो पहले धीरे होता है, लेकिन फिर रिपीटली एक स्ट्रक्चरल कोलपस में कन्वर्ट हो जाता है। 2025 में वेस्ट एल्म, मिडिल ईस्ट जैसी ब्रांड्स क्वाइटली दुबई मॉल से एग्जिट करती हैं। कोई लाउड अनाउंसमेंट नहीं होता, लेकिन मार्केट समझ जाता है कि यह सिर्फ एक आइसोलेटेड डिसीजन नहीं बल्कि एक पैटर्न है। फिर पॉटरी बार्न और पॉटरी बार्न किड्स जैसी एस्टैब्लिश्ड लाइफस्टाइल ब्रांड्स भी अपना पूरा गल्फ एग्जिट कर लेती हैं, जो ये सिग्नल देता है कि मिड टियर एस्पिरेशनल कंज्यूमर बेस अब वहाँ सस्टेन नहीं हो रहा, जहाँ रेंट हाई हो, फुटफॉल अनप्रिडिक्टेबल हो और ऑनलाइन शॉपिंग का प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा हो। फिर रिवर आइलैंड जैसी ब्रिटिश रिटेल चेन्स भी चली जाती हैं और डेबनहम्स जैसी सेंचुरीज ओल्ड डिपार्टमेंट स्टोर ब्रांड का गल्फ से एग्जिट इस बात की निशानी बन जाता है कि ट्रेडिशनल रिटेल फॉर्मेट अब दुबई जैसी हाइपर मॉडर्न मार्केट में अपनी जगह खो रहा है। और जब ये सब होता है तो सिर्फ शॉप्स बैंड नहीं होती बल्कि जॉब्स, सप्लाई चेन्स और कंज्यूमर बिहेवियर का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन असल शॉक लग्जरी सेगमेंट में आता है, जहां गुची, बैलेंसियागा और एलवीएमएच जैसी ब्रांड्स भी अपनी दुबई प्रेजेंस टेम्परेरली सस्पेंड करती हैं। जब जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एस्केलेट होती है और जब गुची जैसा ब्रांड डार्क होता है दुबई मॉल में, तो ये सिर्फ एक स्टोर क्लोजर नहीं होता बल्कि एक साइकोलॉजिकल ब्रेक होता है कंज्यूमर ट्रस्ट में। क्योंकि लग्जरी का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता बल्कि स्टेबिलिटी और परमानेंस का इल्यूशन होता है।
और जब वो इल्यूशन टूट जाए तो ब्रांड वैल्यू भी अफेक्ट होती है। इसी तरह एप्पल का स्टोर्स बैंड करना सबसे बड़ा सिग्नल होता है, क्योंकि एप्पल कभी अनस्टेबल मार्केट से एग्जिट नहीं करता जब तक एक्सट्रीम रिस्क ना हो। और जब दुनिया का सबसे वैल्यूएबल टेक कंपनी अपनी फिजिकल प्रेजेंस किसी शहर में अनसेफ समझती है, तो उस शहर का ग्लोबल रेपुटेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। इसके साथ साथ अमेज़ॉन जैसी डिजिटल बैकबोन भी जब पार्शियल शटडाउन फेस करती है ड्यू टू डैमेज डेटा सेंटर्स, तो सिचुएशन सिर्फ फिजिकल नहीं रहती बल्कि डिजिटल इकोनॉमी भी कोलैप्स जैसी कंडीशन में आ जाती है, जहां सप्लाई चेन, ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सब स्लो हो जाते हैं। और ये कॉम्बिनेशन दुबई के लिए सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि दुबई का मॉडल ही स्पीड, फ्लो और कनेक्टिविटी पर डिपेंड करता है। फिर जब टूरिज्म कोलैप्स होता है तो सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि दुबई का जीडीपी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी से आता है। होटल्स जहां ऑक्यूपेंसी 100% होती थी, वहां सडनली 20% या उससे भी कम हो जाती है। पाल्म जुमीरा जैसी लग्जरी लोकेशंस जहां रूम्स मंथ्स पहले बुक होते थे, वहां लास्ट मिनट डिस्काउंट्स और लिक्विडेशन ऑफर्स आने लगते हैं। क्रूज टूरिज्म और एविएशन दोनों अफेक्टेड होते हैं। और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से रोज़ हज़ारों फ्लाइट्स ऑपरेट होती थी, वहां सडन शटडाउन और डिले से ग्लोबल ट्रैवल रूट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस सब का इम्पैक्ट सिर्फ बिजनेसेस तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि एक्सपेट्रिएट्स की लाइफ पर भी पड़ता है। स्पेशली ब्रिटिश कम्युनिटी जो प्रॉपर्टी मार्केट में सिग्निफिकेंट शेयर रखती थी, और जब इंस्टेबिलिटी आती है तो वो मास एग्जोड स्टार्ट करते हैं। लेकिन उनके लिए नया प्रॉब्लम यूके टैक्स लॉज क्रिएट करती। हाइन जहां 183 डे रूल के अंडर उनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है और वो फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं, जहां न दुबई में स्टेबिलिटी होती है और न यूके में टैक्स बर्डन से रिलीफ मिलता है। इसी तरह लग्जरी कार मार्केट, जो दुबई का एक सिंबॉलिक फीचर था, वो भी कोलैप्स करता है, जहां फेरारीज, लंबोर्गिनीज और मैक्लेरेंस जैसी सुपर कार्स अबैंडन्ड मिलती हैं। एयरपोर्ट्स और पार्किंग एरियाज में ये सिर्फ कार्स नहीं होती, बल्कि एक लाइफस्टाइल का सिंबल होता है जो सडनली अनसस्टेनेबल हो जाता है जब लोन्स डिफ़ॉल्ट होते हैं और लोग कंट्री छोड़ देते हैं। बैंक्स के लिए भी ये एक फाइनेंशियल डिज़ास्टर होता है, क्योंकि बिलियंस का एक्सपोजर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये सब कंबाइन होता है तो दुबई का जो इमेज था, ऑलवेज ग्रोइंग, ऑलवेज सेफ, ऑलवेज लग्जूरियस, वो रिप्लेस हो जाता है एक मोर अनसर्टेन नैरेटिव से, जहां रिस्क, वॉलेटिलिटी और स्ट्रक्चरल करेक्शन डोमिनेट करते हैं। अटलांटिस, द पाम और बुर्ज अल अरब जैसी आइकॉनिक प्रॉपर्टीज़ भी इस साइकोलॉजिकल शिफ्ट से अफेक्ट होती हैं, क्योंकि लग्जरी टूरिज्म का बसे हाई परसेप्शन होता है, और जब सेफ्टी का डाउट आ जाए तो हाई एंड ट्रैवलर्स अपनी चॉइसेस यूरोप, मालदीव्स या साउथ ईस्ट एशिया की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। और इस तरह दुबई एक क्रॉसरोड्स पर आ जाता है, जहां उसका पुराना मॉडल जो कंटिन्यूअस एक्सपेंशन और जियोपॉलिटिकल न्यूट्रलिटी पर बेस्ड था, वो अब प्रेशर में है और उसे रीथिंक करना पड़ रहा है कि क्या वो अपनी आइडेंटिटी को रिबिल्ड करे, डाइवर्सिफाई करे, या किसी न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट हो। और सबसे बड़ा सवाल ये रह जाता है कि क्या ये सब सिर्फ एक टेम्पररी क्राइसिस है जो वक्त के साथ स्टेबलाइज हो जाएगा, या फिर ये एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन है जो दुबई को एक नए वर्जन में कन्वर्ट करेगा, जहां ग्रोथ का मतलब पहले जैसा प्रिडिक्टेबल और स्मूथ नहीं रहेगा, बल्कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, अनसर्टन और ग्लोबली सेंसिटिव होगा। और इसी अनसर्टेनिटी में दुनिया ये ऑब्जर्व कर रही है कि क्या दुबई, जो कभी इम्पॉसिबिलिटी को रियलिटी बनाता था, अब अपनी ही बिल्ट रियलिटी को सस्टेन कर पाएगा या नहीं।